Hello Tigers, welcome to Sales Talk. This is our second video on sales planning. Right? As committed, I'm back soon this time. No gap is there. Correct? So, when we finished our last video, I told you to bifurcate your sale in 3 parts: annual, month and daily. ठीक है? अब एनुअल सेल को हमको बाइफिकेट करना कैसे है, उसको प्लान कैसे करना है, आई विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल्स. ठीक है? जब आपके पास एनुअल टारगेट आ गया, उस टारगेट को एटलीस्ट आपको देयर आर 2 थिंग्स जिसमें आपको इनको डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक इट लुक फीजिबल. राइट? उनमें से एक है आपका डीलर नेटवर्क, दूसरा है आपके प्रोडक्ट्स. सो आप अपने टारगेट को स्मार्टली अपने डीलर नेटवर्क में डिवाइड करेंगे. उसको जब आप चेज करेंगे, आपको लगेगा कि ये चेज करना आसान है. यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है? अब इसको डीलर वाइज प्लान करना कैसे है, बाइफिकेट करना कैसे है, वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. हम हर डीलर से कोई भी टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है? हम इसको सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपने एनुअल डीलर वाइज प्लान को. एक आपके एग्जिस्टिंग डीलर्स और एक आपके न्यू डीलर्स. करेक्ट? व्हेन आई से एग्जिस्टिंग डीलर्स का मतलब होता है द डीलर्स दोज हु आर वर्किंग विद यू ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, वो आपके एग्जिस्टिंग डीलर्स होते हैं. करेक्ट? इन एग्जिस्टिंग डीलर्स का अगर आप देखेंगे, एक नॉर्मल ट्रेंड है. आप देखेंगे आपका मार्केट जिस रेट से ग्रो करता है, आपके एग्जिस्टिंग डीलर आपको उसके आसपास ही ग्रो करा पाएंगे. से द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 12%. आप 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का डेटा निकाल लीजिए. जिस रेट से मार्केट ग्रो करता है, उसी के आसपास आपके जो डीलर्स आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जिनको हम एग्जिस्टिंग डीलर्स बोलते हैं, वो उसी रेट से ग्रो करते हैं. करेक्ट? बट when you need to grow faster than the market, which is the requirement of every company, which should be the requirement of your territory also, आपको मार्केट से बेटर ग्रो कर पाएंगे, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे. तो मार्केट एग्जिस्टिंग डीलर्स का नेटवर्क इज ग्रोइंग एट द पेस ऑफ द मार्केट. इफ यू नीड टू ग्रो बेटर देन दैट, you need to get this sale from your new dealers. न्यू डीलर ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप 12 to 15% सेल जिन टेरिटरीज में न्यू डीलर्स आती है, वो टेरिटरी कभी भी ग्रो करने के लिए स्ट्रगल नहीं करती है. मार्क माई पॉइंट. नाउ व्हेन वी डिवाइड इट इन डीलर्स, एग्जिस्ट डीलर्स, तो हम कैसे करते हैं? एटलीस्ट टेक आउट, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 3 साल का डेटा एवरेज पता चलेगा उससे आपको. उन 3 साल का डेटा आप एक उसके आगे आप एक कॉलम इंसर्ट कीजिए. एवरेज सेल निकालिए पहले, फिर एक कॉलम इंसर्ट कीजिए प्लानिंग का. ठीक है? एवरेज सेल से आप यू जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट हु आर दोज डीलर्स जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा ग्रो किया है. से पिछले साल बहुत ज्यादा ग्रो किया है जिन लोगों ने, उनके लिए भी आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा. आपको देखना पड़ेगा वो उस पेस से ग्रो जो किए हैं, शायद, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं करेंगे, दे माइट डू इट अगेन. हो सकता है कि उनमें पोटेंशियल हो ज्यादा करने का, बट स्टिल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये डीलर, आपको मान के चलना पड़ेगा ये डीलर हमेशा शायद उस पेस से ग्रो नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव ग्रोन एक्सेप्शनली वेल विद मी लास्ट ईयर. जब आप उस प्लानिंग को करेंगे, दैट इज अ सेफ प्लानिंग. बिकॉज अगर आप उन पर डिपेंड बनाएंगे तो आप विल टेंड टू लूज मार्केट वेरी सून. अगर उनमें से 2 डीलर ने डिप किया, आप यहाँ प्लानिंग नहीं है. पर आप when you are planning it this way कि ये नहीं ग्रो करेंगे, ये उसी एवरेज से ग्रो करेंगे, तो what would you do? The second part is pick up dealers जिन्होंने आपके साथ में ज्यादा अच्छा ग्रो नहीं किया है, but the potential is there to grow. अब उन डीलर्स को टारगेट कीजिए. उन डीलर्स से आप 3-4% ज्यादा ग्रोथ प्लान कीजिए जो उन्होंने अब तक किया. एवरेज की बात कर रहा हूं मैं. कुछ डीलर ज्यादा भी करते हैं, कुछ कम भी करते हैं. आपके जो फास्ट ग्रोइंग डीलर्स थे, उनको एवरेज ग्रोथ प्लान कीजिए. उसके बाद में जो आपके डीलर्स हैं, उनकी ग्रोथ आप 4 to 5% ज्यादा प्लान कीजिए. एवरेज कुछ ज्यादा कुछ कम. देन द बैलेंस वुड कम फ्रॉम योर न्यू डीलर्स. जब आप इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे इस सेल को, आपको वो सेल जो प्लानिंग है वो अचीवेबल लगेगी.
आपको लगेगा यस दिस वे आई कैन डू इट। तो आप इनको 3 चीजों में बाइफरकेट कीजिए। सबसे पहले अपने डेली बेस्ड प्लानिंग को डिस्कस इट, जैसे मैंने बोला फिर डिस्कस कीजिए। आप अपने वर्क साथ बैठे हो जो डिस्कस कीजिए, दिस इज द वे आई प्लान्ड इट, यू नो, इफ यू हैव सम पॉइंट प्लीज शेयर विद मी सो दैट वी कैन फ्रीज दिस प्लान। डेली बेस्ड प्लान करने के बाद में आपको नेक्स्ट जो प्लान करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट वाइज प्लान। प्रोडक्ट वाइज प्लान कैसे होता है? क्या होता है कि बंदे say if you are working, fortunately if you are working with a company with a market share of more than 20 or 30%, in that case the demand will always be there. आपके प्रोडक्ट सारे के सारे बिकते होंगे, बट स्टिल यू नीड टू प्लान इट प्रोडक्ट वाइज। पर उसमें आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाएंगे आप। बट फॉर पीपल जहाँ मार्केट शेयर लो है, फॉर द कंपनीज जहाँ मार्केट शेयर लो है, दे नीड टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लानिंग व्हेन यू टॉक ऑफ प्रोडक्ट वाइज प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी प्रोडक्ट वाइज प्लानिंग को थोड़ा इलैबोरेट करके प्लान करेंगे। आई विल एक्सप्लेन कि कैसे आप प्रोडक्ट के थ्रू अपनी प्लानिंग को कर सकते हैं सो दैट वो आपको अचीवेबल लगे। ऑल प्रोडक्ट नीड टू ग्रो, बट आप कुछ प्रोडक्ट कैसे प्लान करना है जिससे कि आपकी ग्रोथ आसान हो जाए, आपका टारगेट अचीवमेंट आसान हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट वाइज प्लानिंग को कवर करेंगे। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। We'll be back with my new video very soon. Keep following me, join कीजिए इसको and keep raising your queries. Thank you very much.